बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बच्चों की मोस्ट फेवरेट चीज़ बन रही है। आज मैं बना रही हूँ मार्बल कपकेक्स, जो बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होंगे। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्पंजी से ये बनेंगे। और मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि ये बेकरी से ज़्यादा टेस्टी बनेंगे और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। आप इनको साफ़ सुथरे तरीके से अपने घर में बना के दें बच्चों को, बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये कितने अच्छे से बेक हुए हैं। इनको हमने बग़ैर अवन के बनाया है, उसके बावजूद ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुए हैं। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त से ये बेक हुए हैं। तो मैं आपको इनको कट करके भी दिखाती हूँ। ये देखें कितने ज़्यादा ये सॉफ्ट बने हैं और कितने स्पंजी से बने हैं, ये देखिए। तो चलिए फटाफट से इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्पंजी से कपकेक्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का बाउल ले लिया है और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हाफ कप के बराबर बटर। ये मेरा होममेड बटर है, जिसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। आई बटन में लिंक शेयर कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो वहाँ जाके इसकी वीडियो को देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर में मैंने लिया था बटर, और इसको अब मैं बीटर की मदद से थोड़ा सा बीट कर लूँगी ताकि ये थोड़ा सा क्रीमी सा हो जाए। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हैंड विस्कर की मदद से भी इसको बीट कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर अब मैं 2 अदद अंडे ऐड करूँगी, तो ये भी रूम टेम्परेचर पे हैं, और एक एक करके मैं अंडा इसमें शामिल करूँगी। तो एक अंडा मैंने इसमें डाल दिया, इसको मैं थोड़ा बीट कर लेती हूँ ताकि ये मक्खन के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद इसके अंदर मैं दूसरा अंडा भी शामिल कर दूँगी और इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मक्खन और अंडों को हमने इतना बीट करना है कि ये थोड़ा फ्लफ़ी सा हो जाए। तो ये देखिए तकरीबन 1 मिनट के लिए मैंने अंडों को भी मक्खन के साथ बीट कर लिया है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 3/4 कप के बराबर चीनी। चीनी को आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर कैस्टर शुगर ली है, यानी पीसी हुई चीनी ली है। कैस्टर शुगर डालने के बाद भी मैं 2 से 3 मिनट के लिए बीट करूँगी ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएँ। तो ये देखिए काफ़ी क्रीमी सा हो गया। अब इसके अंदर 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ वनीला एसेंस, और इसको भी मैं बीट कर लेती हूँ थोड़ा सा। तो बस सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बीट हो गई हैं, बीटर का काम अब हो गया ख़त्म। अब केक का जो बैटर है वो सारा का सारा मैं इकट्ठा कर लेती हूँ इस तरह से। तो अब यहाँ पर मैंने एक छन्नी ले ली है और इसके अंदर मैं 1 कप डालूँगी मैदा। मैदे को मैंने बिल्कुल लेवल करके इसमें डाला है। 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर डालूँगी, और साथ ही इसके अंदर 2 चुटकी मैं नमक भी ऐड कर रही हूँ, और सारी चीज़ों को मैं छान लूँगी। अगर आप सॉल्टेड बटर यूज़ कर रहे हैं तो फिर नमक मत ऐड कीजिएगा, और अगर अनसॉल्टेड है तो फिर आप 2 चुटकी डाल दीजिएगा। उसके बाद स्पैचुला की मदद से मैं अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से ओवर मिक्स हमने नहीं करना इसको। साथ ही इसके अंदर मैं 3 खाने के चम्मच डाल दूँगी दूध। ये भी बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर का मैंने लिया है इसमें। अब सारी चीज़ों को मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। बहुत ही क्रीमी और बहुत ही स्मूथ सा हमने पेस्ट तैयार करना है, बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए इसके अंदर। तो ये देखिए सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब यहाँ पर मैंने एक दूसरा बाउल ले लिया है। इसके अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच मैं केक का बैटर डाल दूँगी। अब इसके ऊपर मैं एक छन्नी रख दूँगी और आधा खाने का चम्मच इसके अंदर ऐड करूँगी कोको पाउडर, और इसको मैं छान लूँगी। तो कोको पाउडर को मैंने अच्छे से छान लिया। अब इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून डालूँगी दूध, और इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। बहुत अच्छे से हमने मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। तो ये देखिए कोको पाउडर को मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से, और यहाँ पर मैंने एक पाइपिंग बैग ले लिया। आप कोई भी थैली ले सकते हैं, जो नॉर्मली थैलियाँ घर में होती है ना हमारी, वो आप ले लें। और उसके अंदर मैंने ये सारा का सारा बैटर जो है वो डाल दिया। थोड़ी सी ऊपर से कट कर लूँगी, और ये देखिए कोन की शक्ल मैंने इसको बना दी है। कप केक का जो मोल्ड होता है वो मैंने यहाँ पर ले लिया है, और इसको मैं थोड़ा सा ग्रीस कर लूँगी ऑयल या फिर बटर के साथ। ये देखिए ब्रश की मदद से मैं इसको ग्रीस कर रही हूँ।
अब इसके ऊपर केक के लाइनर जो होते हैं वो मैं रखूँगी। तो ये मैं थोड़ा छोटे साइज़ के केक के जो लाइनर्स जो हैं वो रख रही हूँ। छोटे छोटे से जो केक्स होते हैं ना, कप केक्स, वो बच्चों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं, तो इसलिए मैं छोटे छोटे से कप केक्स बनाऊँगी बिल्कुल। तो ये देखिए, ये स्मॉल साइज़ के मैंने कप लाइनर्स में डाल दिए और इसके ऊपर अब मैं ये डाल दूँगी केक का बैटर। हमने इसको 3/4 तक भरना है, यानी आधे से थोड़ा सा ज़्यादा हम इसमें डालेंगे। बहुत ज़्यादा आपने मुंह तक नहीं भरना है इसको। तो ये देखिए, स्कूप की मदद से मैं डाल रही हूँ, इसमें ज़रा इजी हो जाता है इससे डालना। थोड़ा सा टैप कर लूँगी मैं इसको इस तरह से। तो चूँकि हम यहाँ पर मार्बल कपकेक्स बना रहे हैं तो उसकी हम थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करेंगे चॉकलेट के बैटर से। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं इसकी डिज़ाइनिंग कर लूँगी थोड़ी सी। आपको जो भी डिज़ाइन पसंद हो ना, आप वो डिज़ाइन इसके ऊपर बना सकते हैं। अब टूथपिक की मदद से मैं इसको थोड़ा सी शेप दे लेती हूँ इस तरह से। ये देखें, इस तरह से। तो ये लीजिए, कपकेक्स जो हमारे रेडी हैं बेक होने के लिए। तो आइए इनको हम बेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पतीली ले ली थी और इसको मैंने 5 मिनट पहले प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अब इसके अंदर मैं एक स्टैंड रख दूँगी। आप कोई भी स्टील का ढक्कन ले सकते हैं जिसको आप उलट करके रख दें इसके अंदर। और उसके बाद ये जो हमारे कपकेक्स का मोल्ड है वो रख दूँगी और इसको ढक के लो फ्लेम में तकरीबन 45 से 50 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 50 मिनट हो गए हैं केक को बेक होते हुए। तो आइए इसको अब चेक कर लेते हैं हम। तो टूथपिक की मदद से मैं चेक करूँगी कि ये कपकेक्स हमारे रेडी हुए हैं कि नहीं। टूथपिक जो है बिल्कुल साफ़ बाहर आई है, बिल्कुल क्लीन बाहर आई है। तो बस कपकेक्स हमारे बिल्कुल रेडी हैं, निकाल लेती हूँ उनको बाहर में। तो ये लीजिए, ज़बरदस्त से हमारे कपकेक्स जो हैं वो रेडी हैं। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं आपको इसको डीमोल्ड करके दिखाऊंगी। तो कपकेक्स जो है हमारे रूम टेम्परेचर में आ चुके हैं। तो आइए अब मैं इसको चेक कराती हूँ आपको कि ये कैसे बने हैं। तो ये देखिए, कितने ज़बरदस्त बने हैं, कितने ये टेम्पिंग लग रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चों को ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। जब आप घर में ऐसी चीज़ें बच्चों को बना कर देते हैं ना, तो बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से इसको खाते हैं। तो मैं इसको, इसका जो लाइनर है ना, ये हटा के भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे कपकेक्स जो हैं वो बन के रेडी हुए हैं। तो इनको कट करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट और कितने स्पंजी बन के तैयार हुए हैं। ये देखें, कितने ये सॉफ्ट बने हैं और ये देखिए कितने स्पंजी से बने हैं। और आपने देखा कितना आसान है इनको बनाना, फटाफट से ये बन के तैयार हो गए और बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से ये तैयार हुए हैं। तो फटाफट से जाएं और अपने बच्चों को ये बना के दें, बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और साथ ही मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपके कपकेक्स कैसे बने। और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।